नमस्कार दोस्तों, व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम सनातन धर्म के एक विशेष ग्रंथ की ओर है जिसका नाम है पुराण। पुराण की जानकारी हमें वैसे तो कहीं नहीं मिलती है क्योंकि हमारे सिलेबस में ना पढ़ाया जाता है और ना ही इसे शामिल किया गया है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं उन सभी 18 पुराणों का सारांश और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये देश सनातनी समृद्धियों व ग्रंथों से भरा पड़ा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते एक सवाल के साथ कि आखिर पुराण है क्या। इस सवाल के जवाब में हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि पुराण शब्द का अर्थ ही है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक है, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है, पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। मतलब वेद में जो बातें लिखी हुई हैं वो थोड़ा कठिन है, उसका भाषा का शैली, तो पुराण में उसी को सहज भाषा में या सहज तथा रोचक बना करके संस्करण किया गया है। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य बहुत से विषय हैं। विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी देवताओं, राजाओं और ऋषि मुनियों के साथ साथ जन साधारण की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है। वैसे तो हमारे धर्म के सभी शास्त्र जो हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, वे वैज्ञानिकता से भरे पड़े हैं। उसी का एक और उदाहरण है ये पुराण। अब बात करते हैं कि वेदों की रचना किसने की, पुराणों की रचना किसने की। तो महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु भगवान तथा भगवान महेश्वर उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इन 18 पुराणों के अतिरिक्त 16 उप पुराण भी हैं, किंतु विषय को सीमित रखने के लिए केवल मुख्य पुराणों का संक्षिप्त परिचय ही मैं दे रहा हूँ। तो आइए जानते हैं उन 18 पुराणों के नाम जिनकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से किया है। पहला है ब्रह्म पुराण, फिर है पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। ये 18 जो पुराण हैं उनके नाम है। इसमें से आप कुछ पुराण के नाम सुन चुके होंगे, जैसे कि आप सुने होंगे गरुड़ पुराण का नाम, क्योंकि ये हमारे घर में मैक्सिमम टाइम पे होते रहता है गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद। अब यहाँ के बाद से हम आपको 9 पुराणों का इस वीडियो में ज्ञान देंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको पार्ट 2 इस वीडियो का देखने को मिलेगा। तो उन 9 पुराणों में से पहला पुराण जो हमने लिया है वो है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण, रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस ग्रंथ में हमारे जो ब्रह्म पुराण है उसमें 246 अध्याय है, 14,000 श्लोक है। दूसरा जो हमारा पुराण है वो भी और रोचक, उसका नाम है पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोक और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड और पाताल खंड। इस पर ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उद्भिदज, स्वेदज,
अंडज और जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर है और आज भी हम इन जीवों की उत्पत्ति के वर्गीकरण को हम अपने बुक में पढ़ते हैं। तो सोचिए, आज से करोड़ों वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास ने कितनी वैज्ञानिकता भरी बात की थी। पद्म पुराण भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तार से वर्णन करता है। इस पुराण में शकुंतला दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप से भरतखंड और उसके बाद भारत पड़ा था। यह पद्म पुराण हम सभी भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुराण में हमारे भौगोलिक और आध्यात्मिक वातावरण का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक्चुअली हम हमेशा से अपने धर्म ग्रंथों से दूर रहते हैं, इसलिए समय है कि हम ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करें और अपने इस महान विरासत को पहचानें। तीसरा पुराण हमने लिया है विष्णु पुराण। ये पुराण अपने आप में और भी महान है, क्योंकि इसमें विष्णु पुराण, जिसमें 6 अंश तथा 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान श्री विष्णु जी, बालक ध्रुव जी तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु जी की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशियों तथा चंद्रवंशियों राजाओं का संपूर्ण इतिहास है। तो आज आप ये बात जान गए होंगे कि पृथ्वी का नाम किस राजा के नाम पे पड़ा। तो राजा जी का नाम था पृथु जी। विष्णु पुराण में ही भारत के चहुदियों का वर्णन भी मिलता है, जो इस प्रकार से है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेस्व दक्षिणम वर्षतः भारतम नाम भारती यत्र संतित। अर्थात भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के इस श्लोक में भी मिलता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ होता है कि भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, यही भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले हम सभी जन भारत देश के ही संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ही तो हम हमारे देश के चारों ओर क्या है जिसकी चर्चा पूरा विश्व करता है, और उसी को इस श्लोक के माध्यम से विष्णु पुराण में भी बताया गया है। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य देवता का महत्व, वर्ष के 12 महीना का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक विधानों और भी कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस भविष्य पुराण की कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती है। भविष्य पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश और मौर्य वंशों का भी वर्णन है। एक्चुअली एक बात यहाँ पे अजीब है, एक्चुअली इस ग्रंथ की बाइबल से मेल नहीं खाती, बल्कि बाइबल की इस ग्रंथ से मेल खाती है। क्योंकि याद रहे, सनातन धर्म बहुत पुराना है, करोड़ों वर्ष पुराना है, और जो ईसाई धर्म है वो तो आप जान ही रहे हैं कि ईसा मसीह जन्म से माना जाता है। तो फिर तुलना भगवत गीता का या फिर हमारे पुराण का बाइबल के साथ होना चाहिए, न कि बाइबल का इसके साथ होना चाहिए। याद रहे कि बाइबल में लिखी हुई हर एक बातें जो हैं वो हमारे से मेल खाती हैं। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल पचीसी की कथाओं का विवरण भी है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी इस पुराण से ली गई है। यह भविष्य पुराण भारतीय इतिहास का महत्वशाली स्रोत है, जिस पर शोध कार्य करना चाहिए और इसके उपदेश हर आज के छात्र छात्राओं को पढ़ाना चाहिए। प्रथम क्लास से ही शिक्षा से जुड़े समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका को इस भविष्य पुराण नामक पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी समझ बढ़े और आपकी सब समाज में समझ बढ़ेगी। तो आप ही, क्योंकि एज ए शिक्षक ही आप आध्यात्मिकता को समाज में फैला सकते हैं, इसलिए आप भविष्य पुराण जरूर पढ़ें। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारत संस्कृति का ज्ञान कोश या आज की भाषा में विकिपीडिया कह सकते हैं। इस ग्रंथ में भगवान मत्स्य अवतार का अवतार लेकर पधारे थे, उसका वर्णन है। रामायण तथा महाभारत काल की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गांधर्ववेद और आयुर्वेद मुख्य हैं। धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है।
तो अग्नि पुराण में आप देख सकते हो कि भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश कहा जा सकता है। और इसी में मत्स्यावतार का भी वर्णन है। रामायण और महाभारत काल की संक्षिप्त कथाएं भी वर्णित। अगला जो पुराण है वो है हमारा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण जो अन्य पुराणों की अपेक्षा सबसे छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक है तथा 137 मतलब 37 अध्याय है। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय जी तथा ऋषि जैमिनी जी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा जी तथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित हैं। सभी ब्रह्म समाज को यही पुराण पढ़ना चाहिए। कम से कम मार्कंडेय जी ऋषि के वंशज इस पुराण को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अध्ययन से आध्यात्मिक अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अगला पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण है जो 25,000 श्लोकों से अलंकृत है तथा इसके भी 2 भाग हैं। दोनों भागों में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के कर्म और विधान है। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक बताई गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वर, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कुटतानों, स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। तो आप देख सकते हो कि संगीत का नारद पुराण में ही वर्णन किया गया है। अरे हमारे समाज को, हमारे देश को या पूरे विश्व को हमने क्या नहीं दिया है। से लेके खाने तक, रहने से रखने तक की सारी जानकारी हमने पूरे विश्व को दी है। तभी तो हमारा देश विश्व गुरु था। तो आगे बढ़ते हैं। संगीत पद्धति का ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर होते थे तथा संगीत की थ्योरी का विकास शून्य के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। सभी संगीत के प्रेमी जो संगीत को ही अपना करियर समझ लेते हैं या संगीत को अध्यात्म के साथ देखने वाले ब्रह्म पुरुष को नारद पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब ये बोला कि पाश्चात्य जो पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उसमें 5 ही स्वर थे, लेकिन हमारे में तो 7 होते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा। पुराण हमारा है शिव पुराण। शिव पुराण जिसे आदर्श शिव महापुराण भी कहते हैं। इस महापुराण में 24,000 श्लोक है तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव जी की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन है और महत्व विस्तार से दर्शाया गया है। सप्ताह के 7 दिनों का नामों की रचना, प्रजापतियों का वर्णन तथा काम पर विजय पाने के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौरमंडल के ग्रहों पर आधारित है और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। भगवान शिव जी के भक्तों को श्रद्धा और भक्ति से शिव महापुराण का नियमित पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी बहुत दयालु है और भोले हैं। जो भी इस शिव पुराण को भाव से पढ़ता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। तो दिनों के नाम हो वो कहाँ से लिए गए हैं? ग्रहों पर भी तो आधारित है ना। याद रहे पूरी दुनिया तो ग्रह के बारे में जानना शुरू की 15वीं शताब्दी के बाद से, लेकिन हम हमारे पूजा स्थलों में नवग्रह की पूजा करते हैं जो करोड़ों वर्ष से चली आ रही है। आज के वीडियो का ये अंतिम पुराण होगा जिसका नाम है भागवत पुराण। भागवत पुराण जिसमें 18,000 श्लोक है तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भागवत पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु जी और भगवान गोविंद के अवतार की कथाओं का विस्तार से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यादव वंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। ये द्वारका नगरी का जो जलमग्न होने का जो कहानी है ना, वो आपको आज तक के चैनल पे दिख जाएगा, क्योंकि उन्होंने जब गोताखोरों को बुलाया तो आज भी पूरा द्वारका नगरी अरब सागर में अवस्थित है। ये थी हमारे आज के 9 पुराण। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सुखी रहिए।